Hello students, this is our lecture number 8, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Because हमारे अभी जो lectures हैं वो word problem से related है, so एक type का और word problem हम start करेंगे. So वर्ड प्रॉब्लम में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनमें हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जो अननोन चीज़ है, जिस चीज़ को हमें नहीं पता, उसे हमें लेट करना है x, y, z, p, q, r या कोई भी अदर वेरिएबल. सो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स आर देयर, दो फ्रेंड्स हैं हमारे पास में, एंड द इनकम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स इज इन द रेशो 9:7. उन दोनों की इनकम का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 9:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4:3 एंड इफ बोथ ऑफ देम विल सेव 2000 rupees पर मंथ, देन फाइंड आउट देयर इनकम्स. सो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि उन दोनों की इनकम का रेशियो है 9:7, फिर उनके एक्सपेंडिचर्स, उनके खर्चे, उनका रेशियो है 4:3. फिर हमें गिवन है कि दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट हर महीने पर बचाते हैं, और वो कितना बचाते हैं, 2000 rupees पर मंथ. देन हमें फाइंड आउट करना है कि उन दोनों की इनकम कितनी है. ओके, सो हमें इनकम का रेशियो गिवन है, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, हमें साथ में उनकी सेविंग गिवन है, और अब फाइंड आउट करना है कि उनकी इनकम कितनी है. सो सबसे पहले जो रेशियो है ऑफ इनकम, तो इनकम का रेशियो है 9:7. ठीक है, तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो रेशियो है, रेशियो को किसी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी वेरिएबल से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला पर्सन है उसका इनकम लेट कर लेते हैं हम 9x. तो उससे जो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन है, वो सेकंड पर्सन का इनकम कितना हो जाएगा, 7x. सो 9:7 को हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया. पहले और दूसरे दोनों पर्सन का जो इनकम का रेशियो है वो हमें ऑलरेडी गिवन था 9:7. तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसी x से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा पहले पर्सन का जो इनकम है वो तो बन गया 9x, और सेकंड पर्सन का जो इनकम है वो बन गया 7x. ठीक है, फिर इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 4:3. तो एक्सपेंडिचर को भी अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको भी किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डिफरेंट. ओके, सो एक्सपेंडिचर्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सो फर्स्ट पर्सन की जो एक्सपेंडिचर्स है वो माने जाएंगे 4y, और उससे जो सेकंड पर्सन की जो एक्सपेंडिचर्स है वो बन जाएंगे 3y. मतलब पहले पर्सन का इनकम है 9x, उसने खर्चा कितना कर दिया, 4y का, और सेकंड पर्सन का इनकम है 7x, उसमें से उसने खर्चा कितना किया, 3y. और फिलहाल हमें ये कंडीशन गिवन है कि दोनों की जो सेविंग है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है, वो है 2000 rupees. तो दोनों का जो इनकम में से एक्सपेंडिचर का सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल इक्वल बचेगा. तो पहले पर्सन के लिए तो बनेगा 9x माइनस 4y, दैट इज इक्वल टू 2000 rupees. और सेकंड पर्सन के लिए बन जाएगा हमारे पास 7x, उसका इनकम है, उसमें से उसने खर्चे कर दिए 3y के, और अब इसने भी कितने रुपये की सेविंग की, 2000 rupees की. तो ये आ जाएगी हमारे पास में दो इक्वेशन. तो हमने ये दोनों इक्वेशन को तैयार कर लिया है. किस तरह से तैयार किया, एक बार फिर से यहाँ ऑब्जर्व करो. जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उन दोनों की इनकम का रेशियो है 9:7. तो अगर पहले की इनकम को 9x मान लिया जाए तो दूसरे की इनकम हो जाती है उससे 7x. दोनों के एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे, उनका हमें रेशियो गिवन था 4:3. तो पहले क्या, अगर हम एक्सपेंडिचर 4y एज्यूम कर लें तो सेकंड का हो जाता है 3y. अब इनकम में से एक्सपेंडिचर का जो सब्ट्रैक्शन है वो आएगा सेविंग के इक्वल. सो 9x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 2000, एंड 7x माइनस 3y दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2000. तो ये दोनों 2000 के इक्वल आ गया. अब हमें इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना है. तो एलिमिनेट करने के लिए जैसे मैं y को एलिमिनेट करता हूँ, तो y को एलिमिनेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27x,
माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 8000। ओके, तो हमने y का कोएफिशिएंट तो बिल्कुल सेम कर दिया, लेकिन सिंबल भी तो सेम है। तो सिंबल को डिफरेंट करने के लिए हम करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस एंड माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2000। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x का वैल्यू आ गया 2000। याद रखना, ये जो 2000 है ये कोई इनकम नहीं है, ये तो हमारे पास x का वैल्यू है। ओके, जिसे अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे तब जाकर हमें उसका इनकम मिलेगा। ये उस वेरिएबल का वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए सेलेक्ट किया था। फिलहाल अगर मुझे खर्चे भी पता करने तो खर्चे भी मैं निकाल सकता हूँ। y का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, तो x का वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। 9 मल्टीप्लाई बाई 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। सो ये बन जाएगा 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000, माइनस से माइनस कैंसिल और y का वैल्यू आ गया 4000। तो ये y का वैल्यू कोई एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। y के वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करके जब मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे आएंगे इनके एक्सपेंडिचर्स के वैल्यू। सो फिलहाल मैं तो पहले इनकम फाइंड आउट करता हूँ। इनकम के लिए 9 इंटू 2000, सो पहले का इनकम बन जाएगा 18,000 रुपीज़, और अगर मैं यहाँ पर 2000 पुट करूँगा तो सेकंड पर्सन का इनकम बनेगा 14,000 रुपीज़। ऐसे ही अगर मुझे एक्सपेंडिचर्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो 4 इंटू 4000, तो फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर्स है, जो खर्चे हैं, वो आ जाएंगे 16,000 रुपीज़ के, और 4000 को यहाँ पर रखूँगा तो सेकंड पर्सन के एक्सपेंडिचर्स हमारे पास बन जाएंगे 12,000 रुपीज़। तो ये आ जाएंगे कि पहले पर्सन का जो इनकम है वो 18,000 रुपीज़ है, और सेकंड पर्सन का जो इनकम हमें फाइंड आउट करना था वह है 14,000 रुपीज़ के इक्वल। तो ये हमने रेशियो को केवल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल को काम में लिया, और उस वेरिएबल की हेल्प से हमने इजीली दो इक्वेशन जनरेट की, और उन दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेट करके x और y फाइंड आउट किया। x और y को दोबारा मैंने रेशियो वाले नंबर्स के अंदर जब पुट किया, वहाँ वेरिएबल की जगह जब मैंने पुट किया तो उससे मुझे दोनों की इनकम भी पता चल गई और दोनों के खर्चे भी पता चल गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ए एंड बी आर टू प्लेसेस, एक तो प्लेस है ए, दूसरा प्लेस है बी, ये दो प्लेसेस है। इन दोनों प्लेसेस पर दो कार खड़ी है, ठीक है। कार का तो ड्राइंग अभी मैं बनाऊंगा नहीं, बाकी इन दोनों प्लेसेस पर दो कार है। अब हमें गिवन है अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है देन दे विल मीट आफ्टर 5 आवर्स। ओके, यानी दोनों कार जो है सेम टाइम पर हमने स्टार्ट किया है। हाँ, स्पीड सेम नहीं है, स्पीड तो डिफरेंट है। सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, और उस केस में वो 5 आवर्स के बाद में मिल जाती है। मतलब अगर ए इस तरफ जा रहा है तो बी भी इधर ही जाएगा, और वो 5 आवर्स के बाद में एक दूसरे को मिल जाएंगे। एंड द कंडीशन नंबर 2 इज इफ ए एंड बी ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर वो ट्रेवल करें देन दे विल मीट आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो पहले तो मान लेते हैं कि ए का जो स्पीड है, और फिलहाल हमें इन दोनों का स्पीड पता करना है कि ए और बी दोनों कार्स का जो स्पीड है वो कितना है। सो लेट कर लेंगे कि ए कार का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और जो बी कार का स्पीड है उसे लेट कर लेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का जो हमने स्पीड है उसे लेट कर लिया है। ठीक है, अब ये 5 आवर्स के बाद में एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो मतलब 5 आवर्स तक ए भी चलेगा, 5 आवर्स तक बी भी चलेगा। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है कि दोनों जो ए और बी प्लेसेस है उन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पूरा एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आर टू प्लेसेस दैट आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट, एंड इन दोनों प्लेसेस पर हमारे पास दो कार्स हैं। तो मतलब ए और बी दो प्लेस है, उनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। इन दोनों प्लेस पर 2 कार्स है,
ये दोनों कार डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन अगर वो सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर दें तो 5 आवर्स के बाद में एक दूसरे को मिल जाएगी। और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अगर वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर दें तो 1 आवर में एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो हमें पता करना है कि दोनों कार की स्पीड कितनी है। तो हमने मान लिया कि दोनों कार की स्पीड है एक्स और वाई। अब 5 आवर्स तक ए भी चलेगा, 5 आवर्स तक बी भी चलेगा, और क्योंकि ए तो पहले से 100 किलोमीटर पीछे है तो मतलब वो 5 आवर्स के बाद में बी को पकड़ लेगा। तो इस केस में ए को एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, बी थोड़ा कम चला है, ए बहुत ज़्यादा चला है। क्यों ज़्यादा चला है? क्योंकि ए तो 100 किलोमीटर पहले से ही पीछे था, तो उसको 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको भी तो कवर अप करना था। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए की डिस्टेंस में से बी की डिस्टेंस को जब मैं हटा दूंगा ना, माइनस कर दूंगा, तो वो 100 किलोमीटर के इक्वल आएगा, क्योंकि ए ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की है। तो 5 आवर्स का हमें टाइम गिवन है, टाइम यहाँ पर है 5 आवर्स। तो पहले मैं पता करूंगा कि 5 आवर्स में ए कितना दूर चला गया और 5 आवर्स में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड बाय ए इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x का, टाइम है 5 आवर्स का, तो a का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया 5x। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय b इन 5 आवर्स। तो इन 5 आवर्स में b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? b का स्पीड था y और b के लिए टाइम था 5 आवर्स, तो b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 5y। तो अब a के डिस्टेंस में से b के डिस्टेंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाएगा, क्योंकि a ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा b से, और कितना ज़्यादा 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये तो बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं कि वो 1 घंटे में मिल जाएंगे अगर वो एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का। तो अब ये 1 आवर तक ये इस तरफ चल रहा है, 1 आवर तक ये इस तरफ चल रहा है। मान लो कि 1 आवर में यहाँ तक आ गया, 1 आवर में यहाँ तक आ गया, तो क्या दोनों मिलाकर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल कर लेंगे ना। दोनों की डिस्टेंस का जो एडिशन है वो 100 किलोमीटर के इक्वल आएगा। सो 1 आवर के अंदर अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, तो ए ने ट्रेवल किया है x किलोमीटर, बी ने ट्रेवल किया होगा y किलोमीटर, और दोनों मिलाकर कितना चलेंगे 100 किलोमीटर। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फिलहाल तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 5 को कॉमन लेकर अगर हम डिवाइड करें तो बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूँ। यहाँ कोएफिशिएंट सेम है इसलिए डायरेक्टली एलिमिनेट करूंगा। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अगर हम एलिमिनेट करें तो y यहाँ एलिमिनेट हो रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 120 और x का वैल्यू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं x का वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और यहाँ से y का वैल्यू बन जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब मुझे पता चल गया कि ए कार का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और बी कार का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये मुझे फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया जो कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड था। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास में कि एक जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो फुल टिकट है उसका चार्ज और एक जो रिजर्वेशन चार्ज है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, द हाफ टिकट इज हाफ द अमाउंट ऑफ फुल टिकट। जैसे छोटे बच्चे का जो किराया है वो आधा लगता है, तो उसमें भी गिवन है कि जो हाफ टिकट है ना उसका जो अमाउंट है वो फुल टिकट के आधे के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो रेलवे का जो टिकट है उसमें हमारे पास एक तो फुल टिकट का मतलब ट्रेवल करने का है पैसा और एक है रिजर्वेशन का। साथ में ये भी गिवन है कि जो हाफ टिकट का अमाउंट है वो फुल टिकट से आधा है, बट
हाफ टिकट के ऊपर जो रिजर्वेशन की जो चार्जेस है वो फुल टिकट के बिल्कुल बराबर है। हाफ टिकट पर भी रिजर्वेशन का उतना ही चार्ज लगेगा जितना फुल टिकट का रिजर्वेशन का चार्ज लगता है। ठीक है, सो आगे हमें अब यहाँ से ये भी गिवन है कि अगर एक फुल रिजर्व टिकट प्लस एक नॉन रिजर्व्ड हाफ टिकट, उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 1700 रुपीज। एक तो फुल टिकट है रिजर्व्ड और एक हाफ टिकट है नॉन रिजर्व्ड, और उसका जो टोटल चार्ज है वो हो गया है 1700 रुपीज। ठीक है, सेकेंड हमें गिवन है 2 फुल नॉन रिजर्व टिकट्स प्लस 1 हाफ रिजर्व टिकट। ओके, 2 तो है हमारे पास फुल नॉन रिजर्व टिकट्स और 1 है हाफ रिजर्व टिकट। इसका जो टोटल चार्ज है वो आता है 2700 रुपीज। तो मुझे बताना है कि भाई वहाँ फुल टिकट का चार्ज कितने रुपीज है और रिजर्वेशन के कितने रुपए लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि यहाँ जो फुल टिकट है उसका चार्ज कितने रुपीज है, x रुपीज। तो अब हाफ टिकट का चार्ज कितना हो जाएगा, इसका आधा x/2 रुपीज। और जो रिजर्वेशन चार्ज है, रिजर्वेशन के चार्ज मान लेते हैं y रुपीज। ठीक है, तो फुल टिकट का किराया है x रुपीज, हाफ टिकट का उसका आधा हो जाएगा x/2, और रिजर्वेशन का जो चार्ज लगता है वो हम मान लेते हैं y रुपीज लगता है। ठीक है, अब हमें कंडीशन नंबर 1 दे रखा है, एक फुल टिकट है वो भी रिजर्वेशन वाली, तो फुल टिकट खरीदेगा x रुपए का, उस पर ऊपर रिजर्वेशन भी वो करवा रहा है तो x+y रुपीज। ठीक है, और एक है नॉन रिजर्व्ड हाफ टिकट, तो बिना रिजर्वेशन की हाफ टिकट का किराया कितना होगा, x/2 रुपीज। और अब इसका जो टोटल अमाउंट उसको पे करना पड़ता है वो है 1700 रुपीज। इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 2x + 2y प्लस यहाँ से x इज इक्वल टू 1700, तो ये बन जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 3400। ये हमारा पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, 2 फुल नॉन रिजर्व टिकट्स, 2 फुल टिकट है बिना रिजर्वेशन वाली, बस पैसेंजर का किराया लगेगा एक तरह से। 2 टिकट है फुल टिकट तो 2x रुपीज, और एक है हाफ टिकट विद रिजर्वेशन, तो हाफ टिकट का किराया तो हो जाएगा x/2, साथ में उसने रिजर्वेशन भी करवाया है तो रिजर्वेशन का टोटल किराया लगेगा उसका y, और अब इसका टोटल हो रहा है 2700 रुपीज। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे हम 2 को, तो बन जाएगा 4x + x + 2y इज इक्वल टू 2700। एडिशन करेंगे तो 5x + 2y इज इक्वल टू 5400 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे y का कोफिशिएंट बिल्कुल बराबर दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट एलिमिनेट करूंगा। 3x + 2y इज इक्वल टू 3400 एंड 5x + 2y इज इक्वल टू 5400। माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा नेगेटिव में 2x, यहाँ से बचेगा नेगेटिव में 2000, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 2 का जब डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 1000 रुपीज़। तो जो हमें फुल टिकट का कॉस्ट निकालना था तो फुल टिकट का चार्ज हमारे पास आ गया 1000 रुपीज़, और अगर मैं इस 1000 को पहले इक्वेशन 1000 + 2y इज इक्वल टू 3400 रुपीज़, सो ये हो जाएगा 3000 + 2y इज इक्वल टू 3400। जब इसको माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 400 और y का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपीज़, यानी रिजर्वेशन का वहाँ चार्ज लग रहा है 200 रुपीज़ का, और एक फुल टिकट का जो अमाउंट है वह है 1000 रुपीज़ का। तो फुल टिकट का किराया हमारे पास आ गया 1000 रुपीज़ और साथ में रिजर्वेशन का चार्ज आ गया 2000 रुपीज़। तो इस लेक्चर में हम कुछ लिमिटेड ही ये क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसकी तरह के क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा,
हमारे पास ऐसी इक्वेशन रहेगी जो लीनियर नहीं होगी, लीनियर की फॉर्म में नहीं होगी, उसके अंदर एक्स और वाई डिवाइड के अंदर आएंगे, तो डिवाइड में आएंगे तो उसको हम लीनियर नहीं कह सकते, और फिर वहां से हमें उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक मेथड जिसमें हमें लीनियर की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे पूरे पेयर को, और उसके बाद हम हमारे मेथड्स पर जाएंगे। ओके।